दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैंगो जूस कैसे बनता है। आपने फ्रूटी और माजा का गर्मियों में तो काफ़ी मज़ा लिया ही होगा। ये सभी ब्रांड ये कहते हैं कि ये 100% मैंगो से बने हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में फैक्ट्री में इन ड्रिंक्स को बनाते हुए मैंगो का यूज़ होता है? फिर ये बनते भी हैं तो कैसे? अगर इन जूसेस को सचमुच आमों से ही बनाया जाता है तो हर बोतल पर क्यों लिखा होता है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड्स किए जाते हैं? आखिर क्या प्रोसेस है पेड़ों पर लगे आमों को इन फ्रिज में पड़ी बोतल में बदल देता है? आज जानेंगे हम ये सब आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मैंगो इन फैक्ट्रियों तक आते कैसे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इन पेड़ों से आमों को तोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसमें हम हार्वेस्ट एंड एड्स की मदद लेते हैं। नीचे के आमों को तो हाथों से ही तोड़ लिया जाता है, लेकिन इससे ऊपर के आमों के लिए पैकिंग स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके आगे मैकेनिकल जॉस लगे हुए होते हैं जो इस स्टेम को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाता है। इससे भी ऊंचे आमों के लिए एक हाइड्रोलिक लैडर का इस्तेमाल किया जा सकता है जो एक क्रेन से अटैच होता है। आमों को तोड़ने के बाद सीधा एक ट्रम्पलिंग में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद नीचे गिरे आमों में से स्टेम या इसकी डंडी को रिमूव किया जाता है। आम का फल खुद को लेकर बहुत ही डिफेंसिव होता है और जैसे ही आप इस टैप से फल को अलग करते हैं तो अपने डिफेंस में आम में से एक जैब निकलता है। इस जैब के आपके लगने से आपकी स्क्रीन जलने लगती है। साथ ही ये जैब आम पर गिर जाए तो इसे डैमेज कर देता है, इसलिए इस टैप को बहुत ध्यान से ग्लव्स पहनकर ही निकाला जाता है और निकालते ही अगले 5 सेकंड के अंदर ट्रम्पलिंग में फेंक दिया जाता है। इस ट्रम्पलिंग पर आने के बाद इस आम पर केमिकल छिड़के जाते हैं या फिर इसे 1 मिनट तक पानी में डुबाकर रख दिया जाता है ताकि इसके जैब का ये टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। इसके बाद इन आमों को एक एलिवेटर लैडर पर रख दिया जाता है, जहां से ये एक वॉल्विन की तरफ कलेक्ट होने के लिए बढ़ते हैं। क्योंकि ये आम पक गए हैं इसलिए डैमेज भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए वॉल्विन के ऊपर एक फोम की शीट लगाई जाती है जिस पर ये गिरते हैं। फिर फोम शीट को हटाने पर कम फोर्स के साथ फिर ये आम बिन पर गिरते हैं और ये डैमेज नहीं होते हैं। इसके बाद इन्हें स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है और यहाँ से फिर ये फाइनली जूस बनाने के लिए फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं। ट्रक भरकर जब आम फैक्ट्री में आते हैं तो इन्हें अनलोड करने के बाद एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें पानी में बहते बहते ये आम की फैक्ट्री में आते हैं। उसके बाद एक सेकंड वॉश प्रोसेस भी होता है जिसमें पानी के साथ साथ रोलर्स का भी सहारा लिया जाता है ताकि आम हर तरफ से अच्छे से क्लीन हो सकें। इसके बाद इन आमों को एक फ्री हीटिंग और सॉफ्टिंग प्रोसेस के लिए गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। ऐसा करने पर आमों पर मौजूद क्वानिफेल ऑल ऑक्सीडेट को रिलीज़ किया जा सकता है। साथ ही इससे आम का कलर और उसका फ्लेवर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। इन आमों में साफ़ होने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए ये आम रोलर्स पर गिरते हैं, जिसके आसपास फैक्ट्री के कर्मचारी मौजूद होते हैं। सबसे पहले ये कर्मचारी इन आमों को विजुअल इंस्पेक्शन करते हुए डैमेजेस को चेक करते हैं। अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं है या डैमेज हो गया है तो उसे लाइन से बाहर कर दिया जाता है और ये बाकी आमों को उसी लाइन पर छोड़ देते हैं। फिर कर्मचारी बचे हुए आमों को टिम्स या ऊपरी भाग को काट देते हैं। यहाँ से ये आम कॉन्वेयर पर ही आगे बढ़े हुए एक डेस्क टॉनिक मशीन तक पहुँच जाते हैं। ये डेस्क टॉनिक मशीन बिना किसी वेस्टेज के बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आमों की गुठलियाँ और उसके छिलके को रिमूव कर देती है। उसके बाद ये एक पल्पिंग और स्ट्रक्चर मशीन के अंदर चले जाते हैं। इस मशीन में यह आम से जूस में बदल जाते हैं। अब इसमें 2 तरह के जूसों की कैटेगरी बन जाती है, विद और विदाउट
फिलअप। इन दोनों तरह के जूसों को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर्स लगाए जाते हैं। इस जूस को निकालने के बाद अब बारी आती है एक जूस डिग्रेसर में भेजने की, जहां पर इस जूस में से सभी एयर पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है ताकि जूस में टैप्स ऑक्सीजन इसे ऑक्सीजेंस करके ख़राब ना कर दे। डिग्रेसिंग मशीन में ये जूस 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 10 से 15 मिनट तक रखे रहते हैं। अभी इन मैंगो जूस के साथ एक परेशानी यह भी है कि इसकी डेंसिटी बराबर नहीं है, साथ ही इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं जो आपके जूस को टेक्सचर खराब कर सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए इसे एक होमोजेनाइज़र मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से 20 से 25 मेगापास्कल के प्रेशर पर इसे 2 से 3 बार होमोजेनाइज़र किया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद बड़े से बड़े पार्टिकल्स भी 1 से 5 माइक्रोमीटर के साइज के हो जाते हैं। होमोजेनाइज़र मैंगो जूस के इसके बाद स्टेरिलाइज़र प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। स्टेरिलाइज़र प्रोसेस में वे प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी जूस में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। इस जूस को स्टेरिलाइजेशन मशीन में डालकर 62 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच कई साइकिल्स में हीट किया जाता है और फिर जल्दी से इसे ठंडा भी कर दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस से जूस की सेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। इस जूस को इसके बाद बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि जब सीजन ख़त्म हो तब भी कंपनी के पास जूस बेचने के लिए हमेशा जूस रहे। एक तरह से आप यह भी कह सकते हैं कि आप यह जूस पी रहे हैं वे फ्रेश नहीं है, बल्कि हो सकता है उसे 6 से 7 महीने पहले फैक्ट्री में बनाया गया हो। जूस को इतने वक्त तक स्टोर करने का एक नुकसान यह है कि जूस अपना फ्लेवर लूज़ करने लगता है, इसलिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालने पड़ते हैं और इसलिए हर जूस की बोतल में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडिट लिखा होता है। इसलिए नहीं क्योंकि वह जूस असली आम से बनता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इतने वक्त तक स्टोर होने के कारण वह अपना मैंगो फ्लेवर ही लूज़ कर देता है। खैर, इसके बाद इस जूस को फैक्ट्री में बोटलिंग प्लांट की तरफ आगे भेज दिया जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक प्रोसेस सबसे पहले बोतल्स को धोकर अच्छे से स्टेरिलाइज कर लेता है और इसके बाद इन बोतल्स में जूस को भरकर कैप्स को भी आगे एक ऑटोमेटिक मशीन लगा देती है। आखिर में इन बोतल्स पर लेबलिंग कर दी जाती है और यह जूस अब पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आप अब समझ गए होंगे कि मैंगो जूस कैसे बनता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।